सत साहेब भगत जियों सभी को राम राम। सबको नाम सुनावहूँ जो आवे गो पास, शब्द हमारो सत्य है दृढ़ राखो विश्वास। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि भाई हमारे पास जो भी आता है हम तो उसे नाम सुना देते हैं। यहाँ साहेब सुनाने की बात कर रहे हैं कि नाम सुना देते हैं। जैसे ये दास आपको वीडियो के माध्यम से नाम सुनाता है कि भाई नाम क्या है, ताकि आप लोग गफलत में ना पड़ें, कोई आपको बहकाए नहीं कि भाई ये नाम ले लो। कोई कहता है राधा नाम लो, कोई कहता है कृष्ण, कोई राम, कोई सीता, कोई नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ। तो ये चीज़ें इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप भटके नहीं कि वास्तव में नाम है क्या। साहिब ने वाणी में बताया है कि एक ही नाम है। तो वो नाम क्या है कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। बस यही नाम है और कोई नाम नहीं। उस राम का यही नाम है। इसके अलावा अगर कोई और नाम आपको देता है तो समझ लीजिए कि उसे नाम का ज्ञान नहीं है, वो ढोंगी है। साहेब कहते हैं कि इसी प्रकार हमारे पास जो भी आता है तो हम उसे नाम सुना देते हैं। यदि कोई हमारी बात को सत्य मानता है, हमारी बात को जो हमने बताया उस पर दृढ़ विश्वास रखता है, तो वो पार होगा। लेकिन यदि दृढ़ विश्वास नहीं है, हमने जो शब्द बताया उसको सत्य नहीं मानता है, तो फिर बताइए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो नाम का विवेकी होता है, शब्द का विवेकी होता है, वो देखता है कि नाम क्या दिया गया और इस नाम का भाव क्या है, इस नाम का अर्थ क्या है और किस प्रकार की विधि से हम पार हो सकते हैं। क्या यह नाम वास्तव में परमात्मा है या किसी और का नाम दिया गया है। तो यही चीज यहां पर साहिब बता रहे हैं। होए विवेकी शब्द का जाय मिले परवार, नाम गहे सो पहुंचही मानहु कहा हमार। कि भाई हमारा कहा मानो। तुम्हें नाम दिया जाता है और यदि तुम जो तुम्हें शब्द दिया गया है उस शब्द के विवेकी हो, उस शब्द के पारखी हो, तो तुम अपने उस परिवार से जा मिलोगे जहां से तुम बिछड़ के इस संसार में आए थे। जो उस नाम को, उस शब्द को पकड़ेगा, गहना अर्थात नाम गहे सो पहुंचही, यानी जो उस नाम को गहना अर्थात पकड़ेगा, उस नाम को पकड़ कर रखेगा, केवल वही पहुंचेगा वहां। सतलोक केवल वही जाएगा। तो हमारा कहा मानो और इस नाम को पकड़ो और इसे समझो। यहां साहिब ने शब्द विवेकी कहा कि होए विवेकी शब्द का, यानी शब्द का विवेकी। वैसे तो हम संसार में अपना विवेक लगाते हैं। बच्चे को दाखिला लेने कहीं स्कूल में जाना है, देखेंगे स्कूल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, यहाँ के टीचर पढ़ाते कैसे हैं, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी हैं, बच्चे के लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी जो इसको आगे चल के इसके काम आएंगी जीवन में। ये सारी चीज़ें हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर हम खुद की भी परीक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है हम केवल टीचर को देखते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी टेस्ट होता है। हम वो सब करते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन खुद के लिए हम कभी ये नहीं देखते कि हम जिस नाम का सुमरन कर रहे हैं वो नाम सही है कि नहीं है, उस नाम का भाव क्या है, उस नाम का अर्थ क्या है, इस नाम की जाप विधि क्या है, इस नाम को जपने से हमें किसकी प्राप्ति होगी, क्या ये नाम वास्तव में परमात्मा का ही है या नाम किसी देव या गण का है। हम इस बात को कभी ध्यान में रखते ही नहीं हैं। जो सबसे अनमोल चीज है, हम स्वयं है, हमारा परम तत्व है, हम उसके लिए कभी सोचते नहीं। और जो संसार की चीजें हैं उनके लिए हम इतना सोचेंगे। दुकान पर जाओगे, एक कपड़ा देखने के लिए स्त्रियां खासकर जब जाती हैं, भैया सूट दिखाना, अच्छा ये वाला सूट है, ठीक है, साड़ी दिखा दो दूसरी, अच्छा ये साड़ी में दूसरा रंग मिलेगा, कीमत कितनी होगी। इतना मोल भाव करेंगे, इतना मोल भाव उस नश्वर चीज के लिए। और
ये जो शाश्वत आत्मा है, जिसके लिए हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, उसे हम त्याग देते हैं, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। साहिब कहते हैं, सूरत समावे नाम में जग से रहे उदास। इस जगत के पीछे जो चतुराई कर रहे हो कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी अच्छी नहीं है, कीमत कितनी है, कीमत अच्छी है कि नहीं, इंपोर्टेड है कि लोकल है, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बोले इस जगत में जो तुम रमे हुए हो इससे तो उदास हो जाओ और अपना जो ध्यान इस जगत में है यहां से हटाकर और इस सूरत को नाम में लगाओ। कहें कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास, और जिसे तुमने गुरु धारण किया है उस गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास रखो कि यही हैं जो पार लगाएंगे, यही हैं जिन्होंने हमें नाम दिया है। बस वो नाम प्रमाणित तो होना चाहिए कि हाँ यही नाम है। इसीलिए ये दास आपको जब भी नाम बताता है तो प्रमाण के साथ बताता है कि देखो वाणी में यहां लिखा है कि ये नाम है। कबीर साहिब कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, कि मैं विश्वास में हूं। तो वही चीज साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास, गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास रखो। यदि विश्वास है तो आपको पार करने से इस भवसागर को कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर पार हो जाओगे। लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो देखिए काशी के 64 लाख लोग बह गए सिर्फ एक परीक्षा में ही। तो इसलिए पीछे नहीं हटना। एक बार समझो कि गुरु सच्चा है कि नहीं है, नाम जो दिया है वो सच्चा है कि नहीं है। अब बहुत से तो ऐसे होते तोते की तरह, जो लोग होते हैं तोते। एक आपको बताते हैं, एक तोता था, उसके साथ ढेर सारे और भी तोते जाल में फंस गए एक शिकारी के। एक बाबा जी आए, उनको दया आ गई, बोले ये इनको बेच देगा, सारी उम्र ये पिंजरे में रहेंगे, गुलामी में काटेंगे। शिकारी को कहा कि भाई मेरे पास कुछ धन है, ये धन ले लो और इन तोतों को आज़ाद कर दो। शिकारी ने कहा कि ठीक है। फिर साधु को ध्यान आया, अरे भाई आज़ाद कर देगा तो कल तो ये फिर फंस जाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक तोते को मैं रख लेता हूं, फिर ये बाकी तोतों को सिखा देगा, जो मैं इसको मुक्ति का रास्ता बताऊंगा वही। उन्होंने उस तोते को रख लिया और उस तोते को रोजाना नाम सुमिरन करवाया, उसको बताया कि ये नाम है, इससे मुक्ति होगी, और उसको रोजाना नाम सुमिरन करवाते। नाम सुमिरन करते करते तोता को याद हो गया। गुरुजी ने उसको समझाया, फिर याद करवाया कि भाई नाम तो सुमिर लिया, अब एक चीज और सुमरो। बोले क्या? कि बहेलिया आएगा, बहेलिया अर्थात शिकारी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोले ठीक है जी। कई दिन इसी प्रकार उसको समझाते रहे, याद कराते रहे। एक दिन ऐसा भी आया जब तोते को याद हो गया, गुरुजी ने पूछा बताओ मंत्र। बोले जी बहेलिया आएगा। बोले ठीक है। फिर? बोले जाल बिछाएगा। फिर? बोले फिर दाना डालेगा। बोले आगे? बोले हम नहीं फंसेंगे। बोले फंसना नहीं? बोले बिल्कुल नहीं फंसेंगे गुरुजी। तो वो गया और बाकियों को भी सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद सारे सीख गए, सभी कहते जा रहे हैं तोते उड़ते उड़ते, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया नीचे बैठा था, उसने देखा अरे भाई सारे तोते इस तरीके से बोलते जा रहे हैं। वो भगा भगा आया, महाराज महाराज ये आपने क्या किया, मेरा तो जीवन यापन इसी से होता था, अब मैं क्या करूँगा। बोले कोई दूसरा काम देख लो। बोले नहीं नहीं, मेरे को तो इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। बोले ठीक है तुम जाओ अपना जाल बिछाओ। बोले लेकिन अब वो फंसेंगे तो नहीं, फिर जाल बिछा के फायदा क्या है। बोले वो फंसेंगे। बोले आपने तो उनको मंत्र दिया है। बोलो फिर भी वो फंसेंगे। बोले क्यों फंसेंगे। बोले क्योंकि वे तोते हैं, वे तोते हैं। ठीक इसी प्रकार फिर उसने जाके जाल बिछाया, दाना डाला, और बोलते आ रहे हैं तोते कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और उस जाल में फंसते जा रहे हैं। नीचे देखा दाना पड़ा है, आके बैठ गए, चुगने लगे, और बहेलिया ने उन्हें पकड़ लिया। महाराज ने कहा था जब पकड़ लो तो फिर लेकर आना, मैं दे दूंगा तुम्हें धन। अब वो गया फिर से लेकर।
बोले महाराज धन दीजिए। उन्होंने सोचा कोई और तोते फंसे होंगे, लेकिन देखे तो सामने सबसे पहले उन्हीं का पढ़ाया हुआ तोता। बोले रे तू कैसे फंस गया? बोले महाराज आपका मंत्र झूठा। बोले झूठा कैसे? बोले झूठा ऐसे कि देखो आपने कहा था हम नहीं फंसेंगे, लेकिन हम तो फंस गए। बोले मेरा मंत्र क्या था? बोले बहेलिया आएगा। तो बताओ बहेलिया आया कि नहीं? बोले हाँ जी आया। फिर बोले जाल बिछाएगा, जाल बिछाया कि नहीं? बोले हाँ जी बिछाया। आगे क्या था? बोले दाना डालेगा। बोले दाना डाला कि नहीं? बोले हाँ महाराज डाला तो है। बोले तो मंत्र झूठा कि सच्चा? बोले लग तो रहा है जी सच्चा। बोले फिर क्या था आगे? कि हम नहीं फंसेंगे। बोले तो फंसे क्यों? जब तुमने कहा हम नहीं फंसेंगे, फिर जाके वहां फंसे क्यों? दाना डले रहने देते। तो उसने माथा पीटा तोते ने, अरे हे भगवान महाराज, हमने तो सोचा जो करेगा मंत्र ही करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो जाल है, ये जाल इस संसार का माया जाल है। इसको डालने वाला क्या है? इसको डालने वाला है वो काल, और इसमें जो दाना है वो दाना है यहाँ की आशा, तृष्णाएं, भोग, विलासिता, ये सब दाने हैं। और इन्हीं को चुग के ही ये जीव यहां फंस जाता है। अब जबकि गुरु नाम देते हैं, शब्द देते हैं, तो हम उस नाम को क्या करते हैं? हम उस नाम का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे तोता होता है ना, कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और फंसते गए। ठीक इसी तरह सबको नाम दे दो, राम 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 राम, ओम 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 ओम, सोहम 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 सोहम, ये सब नाम देते रहे हैं, सब जप रहे हैं इस नाम को, और फंसते जा रहे हैं। एक एक आ रहा है, फंसता जा रहा है। पूरी की पूरी भेड़ चाल में सारा संसार फंसा जा रहा है, बहा जा रहा है। दादू जी कहते हैं, हाथों पर्वत तोलते गए समुद्रों पार, दादू दरिया मूत का बह चला संसार। कि देखो इस काम वासना में ये सारा संसार बहकर जा रहा है। वो भी जो समुद्र पार गए थे वो भी बह गए। कौन गए थे? श्री राम। और वो भी जो कि हाथों पर पर्वत उठा लिया था, कौन? रावण। कि चाहे राम हो या रावण हो, इस काम की अग्नि में देखो सारा संसार बह गया। ठीक इसी प्रकार जो लोग नाम का केवल जाप करते हैं, उस शब्द के विवेक ही नहीं बनते, वो सब के सब इसी प्रकार भव सागर में बह जाते हैं, क्योंकि वो उसका विवेक नहीं लगाते, अपना उसको समझते नहीं है, उसका भाव नहीं समझ पाते। यही चीज साहिब यहां समझाना चाह रहे हैं। तो दृढ़ विश्वास रखो नाम में और उसको समझो, शब्द के विवेकी बनो, तब बात बनेगी। नहीं तो ये संसार के जो लोग हैं, साहिब कहते हैं ये तोते हैं। क्योंकि जैसे तोता सिर्फ जपता है, उसे पता नहीं होता मैं क्या जप रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसी तरह संसार के लोग भी केवल जप रहे हैं। लोग कहेंगे ये काल का नाम है, और ये बोले दूसरा, ये बोले दयाल का नाम है, तीसरा बोले माया का नाम है। इस प्रकार से सबको जपते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये माया का नाम क्यों जप रहे हैं, ये काल का नाम क्यों जप रहे हैं, ये ब्रह्म का, शर ब्रह्म का, अरे जो खुद नाश हो जाता है, उस शर ब्रह्म का मंत्र क्यों जपा जा रहा है, क्या होगा उससे, उनको पता ही नहीं है। और इसीलिए साहिब ने कहा था कि सोहम सोहम जप मुआ, कि सोहम सोहम जपते जपते ये जो जीव है ये मिथ्या जन्म गवाए, कि अपना जीवन मिथ्या गवा देता है। तो इसीलिए जो जन होए है जोहरी, रतन लेह बिलगाए, जो वास्तव में जोहरी होता है वो इस नाम के रत्न को समझ जाता है, परख लेता है, पहचान लेता है। इसीलिए भगत जियों, ये विश्वास बड़ी जबरदस्त चीज है। साहिब कहते हैं, अब की जो नाम दिया है इस नाम को छोड़ना नहीं, ये अवसर चूक मत जाना, अस अवसर नहीं पाई हो, धरो नाम कड़ियार, भवसागर तर जाव तब पलक न लागे बार। कि ये जो अवसर है ये दोबारा नहीं मिलेगा, फिर नहीं पाओगे। इसीलिए इस तारणहार, कड़ियार अर्थात जो पार लगाने वाला है, निकालने वाला इस भवसागर से, कि इस तारणहार नाम को
अपने हृदय में धर लो और तब तक धारण करो जब तक कि भव सागर से पार नहीं हो जाते। भव सागर तर जाव तब पलक न लागे बार। और यदि इसे धारण कर लिया हृदय में तो आप भव सागर से तर जाओगे और आपका क्या एक पल भी नहीं लगेगा पार होने में। बस विश्वास की जरूरत है। लेकिन हम विश्वास करते हैं बाहर की चीजों पे। साहेब कहते हैं बाहर की चीजों पर विश्वास ना करो, लोगों से कोई आशा मत रखो, वस्तुओं से, धन से, इनसे कोई आशा मत रखो। तुम्हें वो सत्य लगती हैं इसीलिए उस पर विश्वास रखते हो। साहेब कहते हैं कि भाई आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश, पानी माही घर करे तो हूं मरे पियास। कि भाई आशा सिर्फ एक नाम की करनी चाहिए और दूसरी किसी चीज की आशा मत रखो। दूसरी जो भी आस है वो सब निराश करेगी। संसार की कितनी आशा रख लो वो सब निराश करेगी। पानी माही घर करे तो हूं मरे पियास। कि जिस प्रकार मछली पानी में रहती है, पानी में रहते हुए भी वो प्यासी रहती है, तो ठीक इसी प्रकार तुम इस संसार में ही अपना घर बनाए हुए हो और इस संसार में रहते हुए भी तुम इस संसार के भोगों से तृप्त नहीं होते हो, तुम प्यासे ही रह जाते हो। ठीक इसी प्रकार जैसे पानी में मछली प्यासी रह जाती है, जो पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं मिटती। तो साहेब कहते हैं कि आशा तो एक नाम की, कि केवल उस नाम की आशा रखो। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी, जो चौपड़ की सार। कि भाई केवल एक परमात्मा के नाम की आशा रखो, दूसरी किसी चीज की आशा नहीं, क्योंकि यदि दूसरी किसी भी चीज की आशा रखी तो मारे जाओगे। कैसे मारे जाओगे? जिस प्रकार से चौपड़ जो चौसर होती है, उस चौसर की जो गोटियां पिटती हैं, फिर घर में जाती हैं, फिर निकलती हैं, फिर पिटती हैं, फिर वापस अंदर। ठीक इसी प्रकार तुम बार बार इस संसार की जो चौपड़ है, चौसर है, इस पर पिटते रहोगे, मारे जाओगे, जन्म लोगे, फिर मारे जाओगे, फिर जन्म लोगे। और ये जो नाम बता रहे हैं, यदि ये नाम हृदय में धारण कर लिया तो इससे पार हो जाओगे। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रति हजार, आद रति घट संचरय, जार करे सब छार। कि भाई नाम जो है, अगर एक रत्ती भर भी तुमने नाम ले लिया, जरा सा रत्ती भर भी, और पाप चाहे तुमने 1000 रत्ती कर रखे हो, रत्ती का मतलब होता है जरा सा, चुटकी भर भी, कि अगर चुटकी भर भी तुमने नाम ले लिया और पाप तुम्हारे उससे 1000 गुना होंगे, तो साहिब कहते हैं कि यदि आधा चुटकी के बराबर भी नाम तुम्हारे हृदय में अगर बैठ गया तो तुम्हारे ये सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे। इस नाम की ऐसी महिमा है कि ये नाम पूरा भी नहीं, आधे में ही तुम्हारे सारे पाप जल के नाश हो जाते हैं। बस उस नाम को समझ लो, उस नाम को पहचान लो, चीन लो, परख लो। एक बार परख के देखो, सिर्फ एक बार, केवल एक ही बार परखने में सारे पाप जल जाते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई जो सतगुरु होता है वही तुम्हें पाप से मुक्त कर सकता है। राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कि राई के समान भी कोई तुम्हारे पापों को कम नहीं कर सकता और कोई तिल के बराबर भी उन्हें बढ़ा नहीं सकता, लेकिन केवल सच्चा सतगुरु ही है जो अपनी मोहर मार देता है। किसकी? नाम की, उस शब्द की मोहर। और एक बार वो मोहर लग गई, बहुत सी जगह इस मोहर को कहते हैं संधि छाप, कि एक बार अगर ये संधि छाप या मोहर लग गई, उसके बाद फिर कभी भी तुम इस पाप में नहीं फंसोगे। सतगुरु मारे मेघ, तुम्हारे सारे कर्म का लेखा मिटा देते हैं वे इस नाम के द्वारा। क्या है ये संधि छाप? बहुत से लोगों ने सुना होगा कि चाहे नाम लो या ना लो, लेकिन जब तक ये संधि छाप नहीं होगी तब तक
पार नहीं होगे। ये संधि छाप क्या है भगत जियों? जिस प्रकार कबीर साहिब ने कहा कि राम नाम जपोगे तो भी पार नहीं होगे, ओम नाम जपोगे तो भी पार नहीं होगे। क्या कहते हैं साहिब? राम राम सब कोई कहे, नाम न चीन है कोय, नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। कि राम राम तो सब कहते हैं लेकिन उस नाम का भेद नहीं जानते। फिर क्या कहा? ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। कि ओंकार से कुछ नहीं होगा, इसे तुम करता मत मानो कि ये परमात्मा का नाम है या परमात्मा है, नहीं। बोले वो तो पर्दे में है। फिर क्या कहते हैं? जो जन होए है जो हरि रतन लेह बिल गाए, सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कि सोहम से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मिथ्या जन्म चला जाएगा। तो फिर पार कैसे होंगे? ना राम नाम से होंगे, ना ओंकार से होंगे, ना सोहम से होंगे। तो कैसे होंगे? वो होंगे संधि छाप से। संधि छाप क्या होती है? संधि छाप होती है जब आपका सत्य नाम और जब आपका सार नाम ये दोनों मिल जाते हैं, तब होती है संधि छाप। जब तक आप सत्य नाम का सुमरन कर रहे हैं, आप काल के दायरे में हो। जब तक आप सार नाम का सुमरन कर रहे हैं, आप काल के दायरे में हो। लेकिन जैसे ही संधि हो जाती है सत्य और सार की, तब आप काल से मुक्त हो जाते हो और तभी ये सूरत शब्द में समाती है। तो उसे कहा जाता है संधि छाप। सत्य नाम और सार नाम का मिलन सिर्फ क्या बोलने से हो जाएगा? नहीं। जब इस सत्य नाम को उस सार नाम में हम प्रकट कर लेते हैं, जब सत्य नाम को सार नाम के साथ एक कर लेते हैं, तब उसका जो सुमिरन होता है श्वास श्वास में, तब हमारी सूरत लगती है, तब ये सूरत शब्द में समाती है और मुक्त हो जाते हैं। तो यही चीज साहिब ने यहां पर भेद खोला है अभी। तो क्या कहा साहिब? कहते हैं कि कोटि कर्म कटे पलक में, कि करोड़ों कर्म पलक में, एक पल में कट जाते हैं। जो रिंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य करे, नहीं नाम बिन ठाव। कि भाई करोड़ों कर्म एक पल में कट जाएंगे तुम्हारे, अगर जरा सा भी रिंचक अर्थात रत्ती भर भी अगर नाम तुम्हारे हृदय में बैठ गया, रत्ती भर भी, साहिब कहते हैं कि रत्ती भर केवल थोड़ा सा नाम बैठा लो अपनी जगह में, ठीक है। उसके बाद बोले जुग अनेक जो पुण्य करे, तुम चाहे अनेकों जन्मों तक पुण्य करते रहो, अनेकों युगों तक, जन्म नहीं अनेकों युगों तक, लेकिन फिर भी बिना नाम के ठाव नहीं, अर्थात ठौर ठिकाना नहीं है, मुक्ति नहीं होगी बिना नाम के। उस नाम को पहचानो, उस नाम के अंदर ही अपनी सूरत लगाओ, तभी बात बनेगी। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सतगुरु नाम में सूरत रहे सरसार, तो मुक्ते मोती झरे हीरा अनंत अपार। कि एक बार जिसकी सूरत समा जाती है नाम में, किस नाम में? कि सतगुरु नाम में, सतगुरु के बताए नाम में, उस सतगुरु के नाम में जब ये सूरत समा जाती है, सरसार, सरसार मतलब उसके साथ एक सार होना, उसके साथ लीन हो जाना, मस्त हो जाना, उसे कहते हैं सरसार। जब सूरत उस नाम में मस्त हो जाती है, प्रेम में हुआ जाता है मस्त। जब व्यक्ति प्रेम का रसपान कर लेता है तब वो मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। बोले तो मुक्ते मोती झरे, तब मुख से उस परमात्मा की प्रशंसा रूपी मोती झड़ते हैं, हीरा अनंत अपार, और उसकी महिमा गाई जाती है, ऐसी महिमा कि अनंत अपार हो जो महिमा। क्योंकि महिमा तो उसकी गाई जाएगी जो अपार है, और जो अपार है उसकी महिमा का भी कोई पार नहीं होता, उसकी महिमा भी अनंत है और वो स्वयं भी अपार है। उस परमात्मा को जानो, और उस परमात्मा को, उस नाम को जब जानोगे तो आप भी नाम के समान ही हो जाओगे। आप जब उस परमात्मा को जानोगे तो परमात्मा के ही समान हो जाओगे।
आप जब सतगुरु को जानोगे तो सतगुरु ही हो जाओगे। जिस प्रकार से व्यक्ति शराब को जानकर शराबी हो जाता है, शराब में ही पहले वो शराब को पीता है, फिर शराब उसको पीती है। जुआरियों के साथ बैठ के जुआरी बनता है। जिसके साथ जैसा बैठेगा वो वैसा ही बन जाएगा। शराबी के साथ शराबी, जुआरी के साथ जुआरी, नशेड़ी के साथ नशेड़ी। तो संतों के साथ बैठ के वो संत बनता है और सतगुरु के साथ बैठ के वो सतगुरु ही हो जाता है। नाम के साथ बैठ के नाम में एक होकर वो नाम रूपी हो जाता है, शब्द के साथ शब्द स्वरूपी हो जाता है। और यही तो कहा है साहिब ने, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। क्या कहा साहिब को? शब्द स्वरूपी। जैसा शब्द का स्वरूप है ऐसे ही कबीर साहिब है। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बंधावे धीर। तो भगत जियों, उस साहिब के साथ एक होने के लिए मेरे साधो भाई इस नाम के साथ एक होना होगा। जो नाम के साथ एक हो गया वही परमात्मा के साथ एक हो जाता है, क्योंकि उसका दर्शन पा लेता है। और जो उसका दर्शन पा लेता है फिर वो वही हो जाता है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, सोई जानई जे हुई देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। कि वही आपको जान सकता है जिसे आप जनाना चाहो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और जो आपको जान लेता है वो आप ही हो जाता है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है, वो बूंद नहीं रह जाती फिर। लेकिन बूंद समुद्र में वही आ सकती है जिसे समुद्र ग्रहण करना चाहे। जिसे नहीं ग्रहण कर सकता वो समुद्र नहीं होती। एक बूंद है जो सीप में गिरती है वो मोती बन जाती है, लेकिन समुद्र नहीं हो पाती। एक बूंद है जो सांप के मुंह में गिरती है, विष हो जाती है। एक बूंद है जो केले पर गिरती है, कपूर हो जाती है। बूंद बूंद का स्वभाव किसके हिसाब से है? संगत के हिसाब से। समुद्र ही केवल ऐसा है जो बूंद को लेकर समुद्र ही उसे बना लेता है। इसी प्रकार जो सतगुरु के साथ एक हो गए वो सतगुरु ही हो जाता है। जो परमात्मा के साथ एक हुआ वो परमात्मा ही हो जाता है। इसीलिए इस नाम की महिमा को समझिए और नाम की महिमा के गुण गाइए, सुमरन कीजिए। रोजाना सुबह मंगलाचरण, दोपहर में मंगलाचरण, रात में मंगलाचरण कीजिए और नाम सुमरन करते रहिए। बार बार ये दास आपको बताता है, जिन लोगों ने सत्य नाम का सुमरन किया है, पिछले हम 2 साल से लगे हुए हैं, लगभग 2 साल होने को हैं। जिसने नाम का सुमरन किया है, हजारों लोग लाखों लोग आए और चले गए, केवल बात पूछते और चले गए, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। टिकने वाले केवल कुछ ही लोग हैं और उन्हीं कुछ ही लोगों में से भी कुछ लोगों ने नाम दान लिया। और जिन्होंने नाम दान लिया उन्हें वो सत्य नाम मिला। और सत्य नाम के बाद अब उनकी बारी आ रही है सार नाम की, क्योंकि सार नाम केवल उसी को मिलेगा जो सत्य नाम को पूर्ण करेगा, जो अधिकारी बनेगा। जो अधिकारी ही नहीं है, जो आता है बरसात की मेंढक की तरह और कुछ दिन टर टर किया और बरसात खत्म, उसके बाद गायब हो जाते हैं, ये भगत नहीं है। इन्हें बरसाती मेंढक कहा जाता है। तो इसीलिए भगत जियों, भक्त तो वो है जो साहिब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहराए, सलिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। कि भाई भक्ति भाव तो भादो नदी की तरह है। भादवे में जिस प्रकार से खूब बारिश होती है, सभी नदियों के अंदर जल ही जल होता है। साहिब कहते हैं लेकिन असली नदी तो वो है जिसका पानी जेठ की भरी दोपहरी में भी, गर्मी में भी ना सूखे। ठीक इसी प्रकार भक्ति ये तो एक भादो नदी की तरह है। भक्ति भाव लोगों के अंदर उमड़ता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे कठिनाई आई, कुछ संसार के काम आए, सारी भक्ति को भूलकर और केवल संसार में रमण करना शुरू कर देते हैं। असली भक्त तो वो है जो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन परमात्मा को ना त्यागे। प्रहलाद को कहा हिरण्यकश्यप ने कि विष का प्याला पी लिया, कढ़ाई में बैठाया बैठ गया, अग्नि में बैठाया बैठ गया, समुद्र से फेंका गया, सब कुछ कर दिया,
लेकिन बोले सुमरन नहीं छोड़ सकता। पिता की आज्ञा पर शीश देने को तैयार हूं, लेकिन सुमरन नहीं छोड़ सकता, परमात्मा का नाम नहीं छोड़ सकता। यह होती है असली भक्ति। तो कुछ भी हो, परमात्मा को मत छोड़ो। लेकिन हम तो जरा सा कुछ होता है, बोले जी पड़ोसी ऐसे बोल रहे हैं कि अरे भाई ये तो इस तरीके का हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ताने मारते हैं, हम घबरा जाते हैं, सुमरन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये अभी भक्ति के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसका मतलब अभी इनको संसार में और ठोकरें खानी है। तो क्या कहें, उनको समझाते हैं, लेकिन जब नहीं मानते तो ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। नहीं तो इस संसार में जीव अकेला आया है, अकेला ही उसे जाना है। तो भक्ति भी उसे स्वयं ही करनी होगी, नाम का सुमरन भी उसे स्वयं ही करना होगा। किसी दूसरे के कहने से यदि आप भक्ति को छोड़ देते हैं तो आपका मन एक गुलदस्ता नहीं, एक कूड़ेदान है, जिसमें कोई भी कुछ भी डालकर और चला जाता है। गुलदस्ता तो वो होता है जिसमें से हमेशा खुशबू आए फूल की, लेकिन कूड़ेदान वो होता है जिसमें कोई भी कुछ भी फेंक सकता है, गुलदस्ते में कोई नहीं फेंकता। तो अपने मन को गुलदस्ता बनाओ जिसमें उस परमात्मा के नाम की खुशबू आए, ना कि संसार के विकारों की बदबू। फलाने ने ऐसे बोला, इस पड़ोसी ने वो बोला, रिश्तेदार ने ये बोला। साहिब कहते हैं, मात पिता संगी नहीं भ्राता, कुल कुटुंब सब झूठा नाता, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ाइए नाता, अंत समय सब 12 बाटा। कि माता पिता संगी साथी कुल कुटुंब ये सब झूठा है, ये केवल आपसी लेन देन के लिए बने हैं, व्यवहार के लिए बने हैं, ये और कुछ नहीं है। कितने ही जन्मों में तुम इनके माँ बाप बन चुके होंगे, लेकिन तुम ये शरीर तो नहीं हो ना, इस शरीर से आगे बढ़ो। ये सब केवल कर्ज उतारने और चढ़ाने के लिए ही बने हैं। इनका कर्ज उतारो और यहां से चलते बनो, सुमिरन करते रहो। इनके चक्कर में अपनी सांसों को, अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। ये श्वास अगर व्यर्थ हो गई तो ये कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई समझ जाओ और संभल जाओ, विवेकी बनो, शब्द विवेकी बनो, सूरत को लगाओ नाम में और पार हो जाओ यहां से और जाओ सतलोक धाम में। यही मुक्ति का मूल मंत्र है। नाम को समझो, नाम को जानो, साहिब के साथ एक हो जाओ, साहिब को पहचानो। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।